अगर आप पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ने आए हो, रुको जरा, इससे पहले हम यहां पर क्लास 10 की जर्नी पे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड डिटेल पे कर चुके और चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस के ना हम यहां इससे पहले 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जहां पूरा लेक्चर चल रहा है और आज आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वहां पर हम एक्सक्रीशन को खत्म कर देंगे और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेक्चर में बहुत डिटेल से एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर किया है। आपका काम क्या है, लेक्चर करने के बाद ना जब लेक्चर खत्म करोगे वहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं जिनका आंसर्स आप मुझे कमेंट पे देने वाले हो और मुझे कमेंट जरूर करना क्या इससे पहले आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। और स्टार्ट करते हैं अपने थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को। इस लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से। अब आप मुझे बताओ क्या प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, तो आपका आंसर यस होगा। देखा जाए कुछ फनी सा है, ये प्लांट है और ये आपका ह्यूमन बींग्स है। जब ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन का हार्ट दिया, ब्लड वेसल दिया, ब्लड दिया, लिम्फ दिया, लिम्फेटिक वेसल है, तो प्लांट कुछ ऐसे थे। हमारी कोई फीलिंग नहीं है, हम मानते हैं कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तब भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत चाहिए ना, तो हमें भी तो कुछ दो। इसका मतलब प्लांट को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ दिया हुआ है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर प्लांट किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो आप खुद सोचो, प्लांट का घर क्या है आपका? सॉइल ना। तो सॉइल के पास कभी फास्ट सॉइल के पास है वाटर एंड मिनरल्स है। ये वाटर एंड मिनरल्स है, क्या लीफ को चाहिए होता है? आपका आंसर यस है। आप सबने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से कंबाइन करता है, तो वाटर तो चाहिए और वाटर है कहां पर? आपका सॉइल पे। और सॉइल और ये जो प्लांट है इसका कौन सा पार्ट सॉइल से दोस्ती करके बैठा है? एंड द आंसर इज रूट। तो क्या मैं रूट को सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन कह सकता हूं? आपका आंसर यस है। अब आप मुझे बताओ प्लांट में खाना कहां बनता है? लीफ में ना। और लीफ को कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है। ऐसे में लीफ बोलते हैं ओए जल्दी जल्दी वाटर लाके दो तभी तो खाना बनाऊंगी। तो ऐसे में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की तरफ जरूरी है। तो आपका लीफ में खाना बना, अब बाकी सारे बैठे घर आ जा खाना तुझको खाना बुलाए, रही बात को समझो। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब जो लीफ में जो आपको खाना बना है इसको कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो आप यहां देख पा रहे हो ये 2 आपके एरो हैं। एक कौन सा है? जो आपका ये ब्लू वाला है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ? लीफ की तरफ है, ये आपका वाटर और मिनरल्स है। और एक येलो वाला है आपका लीफ में जो खाना बना है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको देखो नीचे भेज रहे हैं और उसको ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं यहां से ये सीखा कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। मानते हैं कि प्लांट में, आप सोच के बोलना, एक हाथ में प्लांट एक हाथ में एनिमल्स, किसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? आपका आंसर एनिमल्स है। प्लांट में ज्यादातर सेल ना आपके डेड होते हैं क्योंकि प्लांट को सपोर्ट चाहिए, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? वो अपने खाने की तलाश में, अपने शेल्टर की तलाश में, अपने मेट की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो वहां ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर देखा जाए उससे पहले अगर अभी तक आपने ना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाके ज्वाइन कर लेना। रीजन क्या है? जो भी अपडेट है, कौन कौन सी क्लास होने वाली है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो सब कुछ आपको यहां मिलेगा। अब यहां पर आ जाओ, कुछ आपके पास या बेसिक बातें देखा जाए, जल्दी से देखो, मुझे बताओ आपने क्या देखा था? जैसे आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले लेता है? आपका एयर से। एयर के पास कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लांट की जो लीफ है उनके सरफेस में स्ट्रोमेटा है, वहां से वो गैसियस एक्सचेंज करके CO2 ले लेता है और कहीं ना कहीं आपका एनर्जी बना लेता है। और उसको स्टोर कहां करेगा? खाने को स्टोर कहां किया भी, मतलब कहां बना है? आपका आंसर है सर क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग कंटेनिंग ऑर्गन्स, मतलब जहां पर क्लोरोफिल है। और वो कौन सा होता है? आपका लीफ ना। जल्दी बोलो। तो ये जो आपका लीफ है, क्या इसके पास एनर्जी अवेलेबल है? क्या इसके पास खाना है? आपका आंसर यस है। इसको बाकी पार्ट में भेजना पड़ेगा। और दूसरा आप मुझे बताओ क्या प्लांट को इसके अलावा भी कुछ होगा? आपका आंसर यस है। जैसे एग्जांपल जो सॉयल है, बोलो द सॉयल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। कोई पूछे बताओ कि प्लांट ने दोस्ती किससे कर रखी है? सॉइल से। ऑब्वियस ही बात है, सॉइल के बाद बहुत सारा आपका रॉ मटेरियल्स है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, जैसे आपका फास्फोरस हो गया और बाकी आपका मिनरल्स है। तो अब आप मुझे बताओ अगर ये सब ऊपर लेके आना है
तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसने सॉयल से दोस्ती कर रखी है? एंड द आंसर इज रूट ना। तो रूट कहीं ना कहीं इनको एब्जॉर्ब करेगा। ऊपर कैसे जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वो बाद में पढ़ेंगे, अब ये समझो, आ जाओ। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दी सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जिसका आंसर है रूट्स। पक्का ना? चलो क्या अब आप मुझे बताओ, मान लो, बी फास्ट, ये देखा जाए पर, अगर ये जो आपके सॉइल के कांटेक्ट में है और एक जहां पहुंचाना है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। सिंपल से डिफ्यूजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा। बट दिक्कत कब होती है? मान लो कि ये प्लांट बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं, आपका ट्रीज है, तो क्या वहां पर जो सॉयल आपका भी फास्ट सॉयल कॉन्टैक्टिंग और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग उसके बीच का डिस्टेंस छोटा है कि बड़ा? सर बहुत बड़ा है। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन क्या कोई मजाक होगा? ना जीना। तो वहां पर डिफ्यूजन का प्रोसेस काम नहीं आएगा। फिर से बोलो, सॉयल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स है। अगर डिस्टेंस सर बड़ा होगा तो वहां कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, देखा जाए। एंड लास्ट पॉइंट को रीड करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? आपका सॉयल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स, किसको बोल रहा है? आपका रूट्स को। एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, किसको बोल रहा है? आपका लीफ को। आर स्मॉल, छोटा है, तो जो एनर्जी और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आराम से डिफ्यूज हो सकते हैं। बट दिक्कत कब होगी? अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इन दिस केस आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस, बोलो डिफ्यूजन का प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट, यहां काम नहीं आएगा। तो इस केस में हमें प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना जा रहे हैं और इसी को हम सीखने जा रहे हैं कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अब आप क्लास 9 पे चलते हैं। क्लास 9 पे जब आप पढ़ रहे थे टिश्यूज के बारे में, वहां पर प्लांट टिश्यू में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू था और जिसके अंदर कौन कौन से थे? जल्दी बोलो आपका। हाँ जी सर, एक आपका जाइलम था और एक आपका फिलियम था। और ये कहीं ना कहीं आपके प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। एक का नाम बोलो जल्दी से। एक का नाम है बोलो आपका जाइलम, है ना सर? अब कुछ याद आया? और ये आपका बोलो क्या? फिलियम है। जाइलम और फिलियम है। जल्दी से कुछ बेसिक बातें करते हैं, ठीक है? तो ये जो जाइलम है, जाइलम का काम क्या होता है? बीफास, जाइलम चाची है मान लो जाइलम चाची है। ये सॉयल से ना जो वाटर एंड मिनरल्स है, इसको जो उनके रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किए थे, इसको ऊपर लेके जाएगा। और इसका काम बोलो क्या? फिलियम। मैंने कैसे याद करके बोलो? फिलियम से फल, फल मतलब फूड है। तो ये क्या करेगा? जो लीफ में ना जो खाना बनेगा, यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। पक्का ना? चलो क्या है, अब जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हालांकि ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट, लेकिन सीखो इसको। जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, और जाइलम एक सेल से नहीं बना, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं। और फिलियम की बात करोगे तो 5 है। तो यहां पर अगर आप कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करें, वहां आ जाता है। बोलो क्या है आपको? कैसे बोलना है? बोलो पीएफ। बोलो पापा का पीएफ का पैसा आया। इसके कंपोनेंट्स को कैसे याद रखोगे? बोलो पापा का पीएफ का पैसा आया और आपने क्या खरीद लिया? टीवी। आई रिपीट, पापा का पीएफ का पैसा आया और आपने क्या खरीदा? टीवी। तो पी से क्या हो जाएगा? बोलो पी से आपका पैरेन्काइमा। एफ से क्या हो जाएगा? आपका फाइबर्स। टी से क्या हो जाएगा? आपका ट्रैकेट्स। और जो वी है आपका वेसल्स हो जाएगा। डन। तो ये जो आपका टीवी है, ये जो टीवी है, ये आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स वाटर के कंडक्शन में काम आएगा। डन है क्या? पक्का? अब यहां पर आ जाओ, ये फिलियम की बात करते हैं। आपने क्या बोलना? बोलो जल्दी से। बोलो एसपी, जल्दी बोलो एसपी एसटी। बोलो एसपी एसटी ने मिलके क्या खोला है? कंपनी। एसपी एसटी ने मिलके कंपनी खोला है। कंपनी खोली है फाइबर्स की, नहीं बोलोगे आपका फाइबर्स की खोली है, पर वो चली नहीं, पर वो चली नहीं। काम खत्म, काम खत्म। आ जाओ। तो एसपी से क्या हो जाएगा? बोलो सीव प्लेट। एसटी से क्या हो जाएगा? आपका सीव ट्यूब। कंपनी से क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल। फाइबर से फिलियम फाइबर्स और पर से पैरेन्काइमा। याद हो गया? यहां पर जो ये सीव जो सेल्स है, ये जो आपका ये जो ना, ये आपके इनके पास बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन में काम आएंगे। किसकी मदद से? कंपेनियन सेल की। डन है क्या? छोटा सा आपको रिकैप मिला। आपको क्या ध्यान रखना है क्लास 10 में कि जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा और ये किसका करेगा? फूड का। ये आपका जो रूट हेयर्स थी उसने जो एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वहां से ऊपर के पार्ट में लेके जाएगा। तो जाइलम में अगर देखोगे ना, जो मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। बट यहां पर ऐसा नहीं है बच्चा, यहां पर दोनों डायरेक्शन पे। पूछो कैसे? ये मान लो ये लीफ है, तो यहां से ऊपर भी जाएगा, यहां से नीचे भी। तो क्या मैं इसको बाई डायरेक्शनल कह सकता हूं? यस सर। और इस वाले केस में एक ही डायरेक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड यूनी डायरेक्शनल।
याद रहेगा? चलो कि अब यहां पर आ जाओ जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आपका, एक्सप्लेन करो व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स। है कुछ सोचो, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि प्लांट को एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है। इसका रीजन क्या है? प्लांट आपको पता है स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते, तो उनको ज्यादातर जो सेल वो कंटेन करते हैं ना, डेड सेल होते हैं, तो वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। पढ़ा जाए क्या लिखा है? बी फास्ट, अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट्स डू नॉट मूव। क्या प्लांट मूव करेगा? नहीं सर। एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। ये इसका की पॉइंट है कि ज्यादातर टिश्यूज में जो आपके जो सेल है वो आपके डेड होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। लेकिन एनिमल्स की बात करोगे ना, एनिमल्स को मैंने कहा था उनको भागना पड़ता है शेल्टर के लिए, आपका पार्टनर के लिए, आपका फूड के लिए, इसीलिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो यहां क्या लिखा है? प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन, जल्दी बोलो, शो आपका स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या सभी को आया? ह्यूमन की बात देखी ना, हमने क्या कहा था? एक हार्ट है, पंप कर रहा है आपके, यस वो आउटा, आपके वेसल्स, आपके ब्लड सब मिलके काम कर रहे थे। लेकिन यहां बहुत ही सिंपल आ जाओ। तो अब हमने क्या सीखा? ठीक है, हमने ये सीखा कि सर आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात कर रहे हैं, तो आपका बेसिकली सबसे पहले बोलो क्या होगा, जल्दी जल्दी से बोलो कि आपका वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। फिर से बोलो, वाटर एंड मिनरल्स का। तो कैसे किया जाएगा? बिल्कुल आराम से हर एक चीज को पढ़ना है। थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूज करेगा लेकिन आपको नहीं करेगा। सबसे पहले देखो, आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी से कि अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आपका पूरा बड़ा सा लंबा चौड़ा सा जो ट्री है, इसका कौन सा पार्ट ऐसा है जिसने दोस्ती कर रखी है किससे? आपका सॉयल से। एंड द आंसर इज आपका रूट। पक्का ना? और इस रूट में ना बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर्स क्या करते हैं? आ जाओ आप मुझे बताओ, ये जो आपके पास यहां पर ये जो सॉइल है, क्या सॉइल में दो चीजें बेटा? एक तो बोलो क्या वाटर है? बोलो, एक तो वाटर है और एक साथ में आपका मिनरल्स है, और इसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। पक्का? तो ये क्या करते, सुनो क्या है, ये बहुत तेज होते हैं। ऐसे मान लो कि ये आपके पास ये बाउंड्री है और यहां पर ना ये कुछ पड़ेगा ऐसे, ये ऐसे 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 आपका ऐसे। क्या सभी को दिख रहा है? बोलो हाँ, ठीक है। अब मान लो कि इसके आसपास, बोलो इसके आसपास ना बहुत सारे आपके मिनरल्स हैं, और मिनरल्स में क्या आयंस होते हैं? आपका आंसर यस होगा। क्या बच्चा पार्टी? आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं? ये जो आपके सोडियम आयंस, आपके पोटेशियम आयंस, बहुत सारे आयंस होते हैं जिनके पास चार्ज होता है। बोलो हाँ, ठीक है। और प्लस में बोलो क्या आपका? प्लस में ब्लू से लिखो, आपका ब्लू से आपका वाटर हो जाएगा। ध्यान से समझना, आयंस प्लस में वाटर है। अब प्लांट कितने चंट है देखो, ये जो वाटर है ना ये बहुत अच्छा है। जब भी लड़ाई होती है हमेशा वाटर क्या बोलेगा? ओए, वो जैसे मान लो कि लड़ाई यहां पर हुई, वाटर क्या जाएगा? ओए लड़ाई मत करो, ओए लड़ाई मत करो, ओए लड़ाई मत करो। बात को समझो। देखो हुआ क्या, प्लांट बहुत चंट है। प्लांट के जो रूट हेयर्स हैं, ऐसे सेल जो सॉइल के कांटेक्ट में है, उसने क्या किया, ये जो रेड वाला पार्ट था, रेड वाले पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे ये सब रेड वाले पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिए। कहां से? सॉइल से। और कैसे किया? यहां पर कुछ एनर्जी खर्च करी। और आपको पता होगा ये जो एनर्जी है किसकी फॉर्म पे होता है? एटीपी। एटीपी बोलो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। प्लांट कितने चंट है देखो, एटीपी को खर्च किया, और इस एटीपी को खर्च करके उसने सॉयल से ना क्या एब्जॉर्ब कर लिया? बोलो आयंस को। उसने आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर एनर्जी खर्च करी है, इसको पैसिवली बोलोगे या एक्टिवली? आपका आंसर हो जाएगा सर एक्टिवली। पढ़ा जाए, एट द रूट्स, ऐसे सेल जो कि कांटेक्ट में किसके? सॉइल के, उन्होंने एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। पक्का? अब जैसे एब्जॉर्ब किया, आप मुझे बताओ जहां से गया है, बी फास्ट, जहां से गया है वहां आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जहां से गया है वहां आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। और आयंस को आप सल्यूट कह सकते हो। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, बोलो सल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। बोलो हाँ। तो आपके जो आयंस है वो कम कंसंट्रेशन पे है, इसको सॉल्यूट मान लो, और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा से सॉल्वेंट है। तो खुद सोचो, जहां से गया है वहां आयंस कम हो गया, और क्या बढ़ जाएगा? मान लो आपका, यस सर, आपका जो सॉल्वेंट है, बी फास्ट, ब्लू वाला कहां है? अच्छा, आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका बढ़ गया। सेम आपका सॉल्वेंट बढ़ गया। सॉल्वेंट बोले तो वाटर बढ़ गया। तो अब आप मुझे बताओ, और जहां पर गए हैं, बी फास्ट, जहां पर गए हैं वहां क्या बढ़ जाएगा? आपका आयंस बढ़ जाएगा। ऐसे आयंस बढ़ चुका है। इसका मतलब जब आपका एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब किया गया, तो जहां पर गए वहां आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा, जहां से गए वहां पर आयंस का कंसंट्रेशन कम है।
तो क्या कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ गया? आपका आंसर यस है। तो लड़ाई हो जाएगी, वो बोले ओए तू मुझसे हटेगा, ओए तू मुझसे हटेगा, मैंने तुझको दिया तो मुझसे हट रहे। तो मैंने कहा था ये वाटर बहुत प्यारे हैं। जैसी लड़ाई देखी, वाटर से रहा नहीं जाता, तो वाटर ने क्या बोला, ओ लड़ाई मत करो। तो खुद सोचो अब क्या होगा, जल्दी से ना जो आपके वाटर हैं वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए फटाफट से, आपका वाटर यहां ज्यादा है, भी फास्ट वाटर यहां पर ज्यादा है ना, तो वो जल्दी जल्दी से ऐसे, ये ऐसे, हाँ ऐसे देखो ये वाटर जाएगा, ओए लड़ाई मत करो, वो लड़ाई मत करो, कुछ ऐसा। ये कब तक जाएगा? जब तक ये दोनों में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता। तो बात को समझो, कितने चंट है ये प्लांट, कितने चंट थे, आयंस के डिफरेंस, आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें डिफरेंस करके लड़ाई कर दी, और लड़ाई करते ही वाटर चुपचाप से ना, उसकी कोई बात ही नहीं थी, वो लड़ाई को सुलझाने के लिए चला गया। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जल्दी से। हाँ जी सर, ये तो आपका प्लांट में आपका वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और आपने करना क्या था, वाटर में मूवमेंट ही तो करना था। यहां मस्त तरीके से जाइलम बैठे, या मस्त तरीके से जाइलम कह रहा हो जल्दी आ जाओ। अगर यहां पर आ गया ना तो जाइलम आराम से ऊपर लेके जाएगा। बात को समझो, मेन था यहां पर कैसे वाटर ऊपर जाएगा। तो आपने क्या देखा, बोलो एट द रूट, जब रूट में आपके जो सेल थे जो सॉइल के कांटेक्ट में थे, जब उसने आयंस को एब्जॉर्ब किया तो वहां पर बोलो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, किसका, आपके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। पढ़ो, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, किसके बीच में, आपका एक तो रूट और आपके सॉइल के बीच में। तो वाटर क्या इस लड़ाई को सुलझाने के लिए जाएगा? हाँ जी सर, पढ़ो, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, है ना, वो रूट्स में मूव करे, क्यों, क्योंकि और कहां से, सॉइल से, वाटर सॉइल से रूट में गया ताकि वो इस डिफरेंस को खत्म कर सके, एलिमिनेट करे। अब आप मुझे बताओ, आपको ऐसा ही लगा, इसकी वजह से क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस स्टडी, मतलब कंटिन्यूअस आपका वाटर का मूवमेंट हो गया, और वो रूट के कहां चला गया, बोलो, हाँ जी सर, जाइलम। और एक बार जाइलम के पास चला गया तो ऐसा ही लग रहा है एक कॉलम सा बन गया, एक वाटर का कॉलम बन गया, बस अब वो आराम से आपका ऊपर लेके जाएगा, अपवर्ड्स आपका मूवमेंट होगा। कितने क्षण थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया सर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बाय रूट प्रेशर। बात को समझो, सॉइल में जो आपके रूट हेयर से उसने एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने क्या खर्च किया, एटीपी, इसीलिए नाम दिया हुआ आपका एक्टिवली। डन बच्चा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी वजह से जहां से आपके आयंस गए वहां, और जहां गए आपका सॉइल से रूट गए ना, तो यहां पर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंस हो गया। वाटर बहुत भोला है, वाटर ने बोला ओए लड़ाई मत करो, मैं आ जाता हूं, तो वाटर चुपचाप से ऊपर चला गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। कौन से प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस से, कोई मुझे बताएगा? एंड द आंसर इज आपका ओ बोले तो आपका ऑस्मोसिस। आपको याद होगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर मूवमेंट करेगा, लेकिन जो आयन है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएगा। पक्की बात है क्या? यस सर। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ क्या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ? यस सर। अब एक और तरीका यहां पर आ जाओ, एक क्या आपको दिख रहा है फिगर में, क्या आपको फिगर में दिख रहा है, देखो क्या है, देखो ये दिख रहा है आपका क्या है, ये देखो, ये आपका जो ये दिख रहा है, बी फास्ट, ये आपका जो ब्राउन ब्राउन है, ये ब्राउन ब्राउन पार्ट जो आपका बोलो जाइलम है, और ये जो एरो दिख रहा है ये वाटर है। तो देखो क्या लिखा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम है। तो क्या वाटर अकेले जाएगा? नहीं, वाटर भी गया, साथ में मिनरल्स भी गया। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स का जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ, इसी को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। बी फास्ट एवरीवन, क्या बोलोगे? देखो, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट, है ना, रूट से ऊपर गया, इसी को बोलते हैं, बोलो क्या, एसेंट ऑफ सैप। सैप बेसिकली क्या है? सैप बोले तो आपका वाटर प्लस मिनरल्स है, और एसेंट वाला ऊपर की तरफ है, तो वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ गया, इसी को नाम दिया गया एसेंट ऑफ सैप। किसकी मदद से गया सर? बताओ, जाइलम की मदद से गया या फिलियम? एंड द आंसर इज जाइलम की मदद से गया। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहां पर आ जाओ, एक और तरीका भी फास्ट। ये रूट प्रेशर वहां काम आ जाता है जहां प्लांट की हाइट थोड़ी छोटी है, अब और बड़ी है, तो वहां थोड़ा सा रूट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होता, तो वहां पर एक नया है, प्लांट फिर से चंट है। आप सबने सीखा होगा अभी तक कि प्लांट भी वाटर का लॉस करता है। रिपीट, जल्दी बोलो, प्लांट भी वाटर का लॉस करता है, और प्लांट जिस प्रोसेस से वाटर का लॉस करता है, क्या मुझे कोई बताएगा? एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। आपने पढ़ा था कि प्लांट अपने जो लीफ के सरफेस है, वहां छोटे छोटे जो पोर्स हैं जिनको आप स्टोमेटा कहते हैं, वहां से वाटर का लॉस करता है बाय द प्रोसेस नोन एज आपका ट्रांसपिरेशन है। तो आप देखो कितने चंटे, देखो क्या, बी फास्ट, ऐसे मान लो बहुत आपको सिंपल तरीके से आ जाए ऐसे, ठीक है,
बोलो हाइन आपका क्या है, चलो क्या, एंड जल्दी से इसको इरेज कर दो, छोटा बनाओ, छोटा, चलो चलो ऐसे, आपका ये ऐसे, और आपका मान लो कि आपका ये कुछ ऐसे। डन है क्या? यस सर। अब देखो आपको सबको पता बेटा कि प्लांट के पास देखो जो बी फास्ट, ये जब नीचे जो आपका बहुत सारा ये रखा, हाँ ये आपका वाटर बहुत सारा है, बी फास्ट बहुत सारा वाटर, रूट्स नहीं है वाटर, मतलब बहुत सारी वाटर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ना, ऐसे ये बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे मान रहे हैं कि प्लांट क्या बहुत सारा वाटर है, चलो क्या, अब ये अच्छा 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 क्या है, ऐसे डन ना, ठीक है। अब देखो प्लांट ने क्या किया, प्लांट बहुत चंट है, ऐसे मान लो ना प्लांट ने सिर्फ एक को, अब बाहर आपका सन आया, ये सन के हीट की वजह से प्लांट क्या करेगा, अपने इस मॉलिक्यूल को ना देखो ऐसे, ये इस मॉलिक्यूल को लूज करेगा, कहां पर, ये इवापोरेट हो जाएगा, बाहर की तरफ है। तो मुझे बताओ जहां से वो गया, बी फास्ट, जहां से वो गया, जहां से वो गया, क्या वहां पर आपका स्पेस खाली हो गया? हाँ जी सर, वहां पर स्पेस खाली हो गया ना, यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल था और ये चला गया, तो यहां पर ऐसे मान लो कि सर एक क्या क्रिएट हो गया, जल्दी बोलो क्या क्रिएट हो गया आपका? यस, एक वैकेंट स्पेस, वैकेंट मतलब खाली, एक खाली स्पेस क्रिएट हो गया, पक्की बात है। तो आप इसे कह सकते हो सक्शन, इसे बोलो आपका सक्शन है। सक्शन बोलो कि आपका कि सब प्लांट ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि उस वाटर का लॉस हो गया, अब एक प्रेशर क्रिएट हो गया, यहां बोलो क्या है, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहां बोलो कि आपका हाई प्रेशर है ना बच्चा, फिर भी बोलो एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और लो, तो सक्शन आपका प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। पूछो क्यों? अरे पानी की टेंडेंसी होती है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, और जैसे यहां से गया वैकेंट है, लो प्रेशर हाई प्रेशर है। अब आप मुझे बताओ ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये कहां से कहां जाने वाला? बी फास्ट, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएगा, पक्की बात है, और ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ऐसे करते 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 जल्दी बोलो, आपका वाटर का लॉस होता गया, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता चला गया। कितना सिंपल था, बात को समझो। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ऐसा लग रहा है मानो कोई ऊपर खींच रहा है, आजा आजा, और इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अच्छा, ट्रांसपिरेशन पुल के बहाने प्लांट क्या कर रहा है? जल्दी बोलो, वाटर का मूवमेंट कर रहा है। अरे तुमने देखा नहीं है, जब तुम जूस पीते हो, देखो हल्का सा ऐसे क्रिएट करते हो तो प्रेशर का डिफरेंस होता है, तो वो अपने आप जूस जाता। डन ना बच्चा, पढ़ा जाए पढ़ा जाए पढ़ा जाए, बोलो क्या है? प्रोवाइडेड दैट द प्लांट्स हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। अगर प्लांट में एक सप्लाई है वाटर का, बोलो हाँ, तो जो वाटर आपका लॉस्ट होगा किससे? स्टोमेटा से। जो स्टोमेटा से लॉस हुआ उसको रिकवर किया जाएगा, इज रिप्लेस बाय वाटर। जो लॉस किया उसको रिप्लेस होगा वाटर से, किससे? आपका फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ है। और वाटर कहां से लेगा? ऑब्वियस सी बात है, जाइलम के पास क्या है? जाइलम के पास क्या है? वाटर ना, तो वहां से ले लेगा, जिस तरह से यहां देखा। डन। इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्या क्रिएट करेगा? सक्शन। जैसी इवापोरेशन हुआ तो आपका सक्शन क्रिएट हुआ, प्रेशर का डिफरेंस आया। डन। और यस, जैसी ये प्रेशर का डिफरेंस आया तो उसको भरने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल गया, और द बोलो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल। एरियल मतलब जो पार्ट आपके एयर में है, मतलब आपका लीफ हो गया, तो ये जो लॉस ऑफ वाटर हुआ एरियल पार्ट से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसी को बोलते हैं आपका ट्रांसपिरेशन। तो क्या ट्रांसपिरेशन के बहाने वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ? आपका आंसर यस है। क्या रूट प्रेशर के बहाने हुआ? आपका आंसर यस है। खुद सोच के बोलना, ये जो प्रोसेस आपके हिसाब से कब होगा? डे के समय या आपका नाइट के समय? जल्दी बोलो, डे या नाइट? तो आपका आंसर क्या सर? डे। पूछो क्यों? डे में आपके कौन है? आपके सन है ना, और नाइट में क्या ये हो पाएगा? नहीं सर, तो नाइट में ये काम आएगा। आई रिपीट, कोई पूछे आपका जो रूट प्रेशर से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये कब डोमिनेंट है? एट नाइट। और ये कब? अच्छा आपका जब सन, जब मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आ जाओ, देखा जाए जल्दी जल्दी सबका, कुछ बातें यहां पर करने वाले हैं, एंड जस्ट अ सेकेंड। चलो क्या आपका ओके। तो अब यहां पर हमने क्या सीखा बेटा कि आपका ये जो ट्रांसपिरेशन है उसका एक काम तो ये है कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। क्या इसका और भी फंक्शन होता है? आपका आंसर यस है। जल्दी से देखो क्या सीखना, बोलो। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द बोलो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बोलो वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स टू द आपका लीव्स है। ऑब्वियस ही बात है भैया, रूट से ऊपर लीव्स तक वाटर कहां जा रहा है? इसी प्रोसेस से। अब बताओ क्या ट्रांसपिरेशन एक तरह का इवापोरेशन है? आपका आंसर यस होगा। और आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जब जब इवापोरेशन होता है तो एनर्जी का भी फास्ट क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल आसपास के सराउंडिंग में से हीट को लेकर ऊपर जा रहा है।
तो जो हीट को लेके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी लिया, तो क्या टेम्परेचर को रेगुलेशन करा? यस सर। नहीं समझे? अरे इवेपोरेशन जब जब होता है, कूलिंग होती है, तो बोला जाए इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी लिया और इवेपोरेट हो गया, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। अब ये पॉइंट पढ़ा जाए, जो रूट प्रेशर का जो इफेक्ट है वो कब काम आएगा भी फास्ट? द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, कुछ याद आया रूट प्रेशर? तो रूट प्रेशर, ये वाली कहानी ये आपका नाइट में ना पढ़ा जाए। देखो, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। डन। और दिन के समय, बोलो दिन के समय जब स्टोमेटा आपके खुले हैं तो जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। एक तरह का फोर्स बनेगा, ये पुल कर रहा है ऊपर की तरफ ताकि वाटर मूव कर सके। यहां से आपका एमसीक्यूज बना हुआ है, ध्यान देना। चलेगा क्या? जल्दी बोलो। हाँ जी सर। बोलो प्रेशर रात को, बोलो प्रेशर रात को होता है। बोलो पढ़ने का प्रेशर रात को। फिर से बोलो, पढ़ने का प्रेशर रात को, तो ध्यान रूट प्रेशर से नाइट हो जाएगा और बाकी जो ये बचा ट्रांसपिरेशन ये हो जाएगा आपका दिन के समय। क्या सभी को आया? और आप देख सकते हो यहां पर ये पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, लॉस हो रहा है। एंड यस, इसी लॉस के बहाने पागल बनाते हुए वाटर एंड मिनरल ऊपर जा रहे हैं। चलो क्या है, ये काम तो खत्म हो गया। अब बारी है किस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर जाइलम ने अपना काम कर दिया है, वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर लेके चला गया है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट किस तरीके से आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन और साथ में अदर सब्सटेंसेस। अब बेसिकली जो लीफ तैयार कर रहा है, लीफ क्या करता है ना बी फास्ट, क्या लीफ को मैं कह सकता हूं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन? आपका आंसर यस है। अब उस क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन से जो बाकी पार्ट हैं, क्या वहां तक आपके माल पानी को लेके जाना पड़ेगा? आपका आंसर यस है। तो क्या पक्का पक्का पक्का? जल्दी बोलो। हाँ जी, इसका सबसे पहला पॉइंट पढ़ा जाए। हमको लगता है कि बिसाइड्स द कि जो फोटोसिंथेसिस का आपका प्रोडक्ट है, इसके अलावा आपने देखा था जो ये बीफास, बोलो क्या प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या होता है? अमाइनो एसिड है। बी फास्ट, द फ्लूएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। कुछ याद आया ना बेटा? आपके प्लांट जो नाइट्रोजन लेते हैं ना, और इसी नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स है, उसका सिंपल फॉर्म आपका अमाइनो एसिड्स था। तो क्या इस सब्सटेंसेस को आप खुद सोचो, क्या बाकी पार्ट तक ले जाना पड़ेगा? प्लांट खाना कहां बनाता है? लीफ में। क्या प्लांट अपना खाना लीफ में स्टोर करेगा? आपका आंसर नहीं है। प्लांट अपना खाना लीफ पे स्टोर नहीं करता। पूछो क्यों? अरे जहां बनाया वहीं स्टोर करेगा, तो क्या बाकी पार्ट में भेज पाएगा? नहीं सर। तो वो बनाता है और भेज देगा। बात को समझो। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली बच्चा डिलीवर टू द, जल्दी बोलो, स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स। रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, आपका सीड्स हो गया, जहां जहां स्टोर करता है, जो ग्रोइंग ऑर्गन्स है, जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपका भेज देगा। पक्का ना? चलो क्या अब किस तरीके से आपका टेक्स प्लेस करेगा? बहुत सिंपल है, देखा जाए जल्दी जल्दी से। ये बोलो कि आपका ये आपका लीफ है। डन। और लीफ में क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है? आपका आंसर यस है। और फोटोसिंथेसिस का जो एक प्रोडक्ट है जो आपको अब सीखना है, बोलो आपका सक्रोज है। आप सबने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, आप सबने स्टार्च के बारे में। तो ग्लूकोज तो बहुत सिंपल है, स्टार्च तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके बीच का एक फॉर्म मान लो सक्रोस है। सक्रोस, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसका ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एक तरह से मान लो क्या, बोलो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। चलेगा ना? अब मुझे बताओ, क्या लीफ के पास सक्रोज है? तो आपका आंसर यस है। अब बताओ ये सक्रोस किसके पास जाने वाला है? तो सक्रोस ने बोला मुझे कोई ले जाओ यार, मैं बन के रेडी हो चुका हूं, मुझे कोई तो ले जाओ। तो प्लांट ने बोला ए रुक जा, रो क्यों रहा है? अब हमारे पास है ना, हमारे पास फिलियम है ना। तो बताओ क्या इस सक्रोस को, बी फास्ट, अब बताओ अगर सक्रोस है तो एक तरह सल्यूट है, तो सक्रोस मुझे बताओ किसकी तरह काम करेगा? एंड द आंसर इज आपका सल्यूट है। पक्का? प्लांट, फिर से प्लांट ने चंटगिरी करी और प्लांट ने अपने सक्रोस को कहां भेज दिया? जल्दी बोलो। प्लांट ने अपने सक्रोस को भेज दिया किसके पास? फिलियम के पास। ऐसे नहीं जाएगा, बड़ा बदतमीज है। क्या खर्च करना पड़ेगा? बोलो, आपका एटीपी को खर्च करना पड़ेगा। प्लांट भी एटीपी खर्च करता है। पढ़ा जाए, क्या लिखा है? देखो देखो यहां द वी फास्ट। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, जिस तरीके से आपने क्या पढ़ा था बेटा, जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि ये जो मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल का, जो मूवमेंट होता है इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं ना, वैसे ही आप पढ़ने वाले हो कि जिस तरीके से जो प्रोडक्ट है वी फास्ट, जिस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, उसका जो मूवमेंट हो, पढ़ो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है कहां से आपका, लीव से बाकी पार्ट, लीव से बाकी पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं आपका ट्रांसलोकेशन। डन। तो जो मूवमेंट है इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तभी यहां देखो क्या लिखा हुआ, देखो द ट्रांसलोकेशन इन फिलियम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। क्या एनर्जी को खर्च करेगा, आपका आंसर यस है। जो आपका सक्रोस है इसको कहां भेज दिया जाएगा, बोलो इज आपका ट्रांसफर्ड इनटू फिलियम टिश्यू यूजिंग एनर्जी। मैंने कहा था ना ये एटीपी से एनर्जी लेके उसको भेज देगा। अब आप मुझे बताओ जहां गया भी फास्ट, ये जो आपका ग्रीन वाला ना, ये जो ग्रीन दिख रहा है ग्रीन, ये सक्रोस का मोमेंट है बी फास्ट। ये जहां गया, बोलो जहां पर गया, जल्दी बोलो जहां पर गया, क्या वहां पर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है गया। तो अगर यहां सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के लड़ाई करेंगे, और जब जब लड़ाई होती है वाटर काम आता है। आप देख सकते हो ये जो आपका पिंक वाला है बी फास्ट, ये जो पिंक वाला है ये दिखा रहा था कि किस तरीके से जाइलम में वाटर जा रहा है। तो जैसी जाइलम पे वाटर जा रहा था यहां सल्यूट बढ़ गया। तो देखो यहां से एरो यहां गया बी फास्ट, यहां से एरो यहां गया है। ये दिखा रहा है कि वाटर इस डिफरेंस को मारने के लिए जल्दी से जाइलम से चला गया यहां पर। तो मुझे बताओ यहां क्या मिल चुका है, यहां पर एक तो सक्रोस बन गया और एक आपका वाटर है, और सक्रोस प्लस में वाटर, क्या आपका सॉल्यूशन बन गया? आपका आंसर यस है। देखा जाए क्या लिखा, देखो कि जैसे आपका यहां पर गया कहीं ना कहीं एक प्रेशर बढ़ गया, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बना बच्चा? क्योंकि वहां पर सक्रोस बढ़ गया और वाटर कम हो गया, तो ऑस्मोटिक बढ़ पड़ा जाए। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि देखो सिंपल है, प्लांट की टेंडेंसी होती है, देखो यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम ना, और जो इसके आसपास था वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो वही सेम कंसेप्ट है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर चला गया। डन ना, इसी को बोलते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया। पक्का ना, जल्दी बोलो, इसी प्रेशर की वजह से वाटर का मूवमेंट हुआ। और किस प्रोसेस से वाटर मूव करते हैं बेटा? ओ बोले तो आपका ऑस्मोसिस है। पढ़ा जाए, जैसे ही सक्रोस गया दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, जिसकी वजह से जो वाटर था वो उसके पास चला गया। और अब आप मुझे ये जो प्रेशर बना है बी फास्ट, ये जो प्रेशर बना है मूव्स द मटेरियल इन द फिल्म। कैसे? देखो अब यहां पर बन चुका पूरा सोल्यूशन ना, अब उसके ये जो सोल्यूशन है ये आपका जाएगा नीचे, ये ऐसे, और जहां जहां फिल्म चाहिए होगा वहां वहां भेज देगा। जहां जहां फिल्म, जहां जहां आपका खाना चाहिए होगा, जहां जहां खाना चाहिए होगा वहां वहां सोल्यूशन रेडी हो गया ना। यहां पर सक्रोस भी है, वाटर भी है। अब नीचे गया, जा रहा, मस्त जा रहा है, और यहां कम लग रहा है, भेज दिया, कम भेज दिया, कम भेज दिया। बात को समझो। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपका फिल्म ने जुगाड़ लगाया। पहले सक्रोस को यहां लेके आया, उसकी वजह से पानी यहां आया, सोल्यूशन बन गया। अब मस्त तरीके से फिल्म जहां जहां नीड है वहां वहां लेके जा रहा। पढ़ा जाए, लिखा ना, देखो बी फास्ट क्या लिखा, देखो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फिल्म टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब यहां पर सल्यूट ज्यादा है और जहां जहां कम सल्यूट था वहां वहां भेजता गया, और ये आप कहीं ना कहीं फिल्म अपने अकॉर्डिंग भेज रहा है। ये जो मूवमेंट है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, जो सॉल्यूबल, जो वाटर में सॉल्यूबल है, उस प्रोसेस से गया, किससे? आपका ट्रांसलोकेशन से। और किसकी मदद से बेटा? आपका फिल्म की मदद से गया। डन है क्या? यस सर। तो फिर से सुनो बच्चा, यहां पर क्या हुआ, फिल्म के थ्रू गया और क्या खर्च किया? एटीपी खर्च किया, सक्रोस का जिक्र है, और इसकी मदद से जहां जहां चाहिए वहां वहां इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो ये दो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी थे। आई होप सबको आए होंगे। अब यहां पर कुछ जल्दी जल्दी से एक बार देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा जाए, बहुत सिंपल है। आपके पास ना बी फास्ट, देखो दिख रहा है, ये कुछ नया नहीं आपके लिए, ये कंपेनियन सेल है और ये आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, ये आपके पास ना चलेगा। तो यहां देखो क्या लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है द इमेज शोज द मूवमेंट ऑफ सक्रोस है। आपने पढ़ा था जो सक्रोस है, सक्रोस किस तरीके से मूव करता है फिल्म में ना। डन। तो अब आप मुझे बताओ, इसके लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए था? यहां पर एक ऑस्मोटिक डिफरेंस को क्रिएट करना था, क्योंकि जब सक्रोस गया वी फास्ट, जब सक्रोस जाएगा वहां पर सल्यूट बढ़ जाएगा और वाटर कम हो जाएगा। तो बताओ यहां पर ये मूवमेंट के लिए, ये सक्रोस को फिल्म को डालने के लिए प्लांट ने क्या खर्च किया? पढ़ा जाए, क्या लिखा देखो, हाउ द मूवमेंट ऑफ सक्रोस इनटू फिल्म टेक्स प्लेस इनिशियली, एंड द आंसर इज, जल्दी बोलो, विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। प्लांट ने क्या खर्च किया था? एटीपी को खर्च किया था। पक्का ना? आ जाओ। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप सब मुझे कहां देने वाले हो? कमेंट सेक्शन पे।
तो हमने क्या सीखा, जल्दी बोलो। हमने ये सीखा किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोलो क्या है। एक तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन और एक आपका जल्दी से फूड का ट्रांसपोर्टेशन है। तो वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तो रूट प्रेशर काम आया और एक आपका, नहीं बोलोगे हाँ जी सर, और एक आपका ट्रांसपिरेशन पुल काम आया। जब फूड की बात की गई तो वहां फिलियम टिश्यू काम आया और वहां ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से आपका मूवमेंट हुआ। दोनों ही प्रोसेस में आपका एटीपी खर्च किया गया था। और यहां आपने देखा किस ट्रांसपिरेशन एक ड्राइविंग फोर्स बनता है पानी को ऊपर लेके जाने पर। तो ये दोनों टॉपिक ना 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं जिनके आंसर्स आप दोगे और यहां से ट्रांसपोर्टेशन पूरा खत्म हुआ। अब सिर्फ एक लाइव प्रोसेस रह जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब उसको भी मैं अगले लेक्चर में लेके आ जाऊंगा और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, अगर आपने मेरे साथ साथ किया है तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। डन, चलो क्या है अभी आप खुद करोगे। क्या लिखा पढ़ो, द इमेज शोज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय अ प्लांट। किस तरीके से जो प्लांट है वो फूड को तैयार कर रहा होता है, चलेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन किया जा सकता है, खुद सोचना। अब ये आराम से ऑप्शन ए बी सी डी है, इसको रीड करो और मुझे इसका आंसर कहां दोगे, कमेंट सेक्शन पे आ जाओ। एक और क्वेश्चन है, एन इनकंप्लीट इक्वेशन। देखो आपके पास है क्या, ये सलाइवा, हाँ ये आपका सलाइवा है और साथ में ये आपका स्टार्च है, इन टेस्ट ट्यूब है। तो मुझे तो क्या होगा, चलो ये मैं आपको हिंट देता हूं। ये स्टार्च है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम होता है, फर्स्ट सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम है, सलीवरी एमाइलेज है। क्या ये आपका कॉम्प्लेक्स को सिंपल करने वाला है, एंड द आंसर इज यस सर, ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल करेगा। तो मुझे बताओ यहां पर जो स्टार्च है क्या उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, आपका आंसर सलाइवा विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स फैट, ना जी ना। सलाइवा विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स, ना जी ना। आ जाओ, स्टार्च ब्रेक डाउन करेगा किसको, स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर, चलेगा। और क्या आप मुझे एंजाइम्स को डिफाइन कर सकते हो, चलो क्या अब मैं बोल रहा हूं आप इसे कमेंट पे लिखना, बोलो बायोलॉजिकल, जल्दी बोला जाए आपका, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को ही एंजाइम का नाम दिया जाएगा। कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, चलो एंड यस, ये क्वेश्चन खुद करोगे। यहां पर है क्या, यहां पर एग का व्हाइट है, अरे देखा एग में जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें प्रोटीन है और प्लस में आपका पेप्सिन है। और यहां बोलो क्या है, एग का व्हाइट है, प्लस में पेप्सिन है और प्लस में आपका HCl है। अब आप मुझे बताओगे इन विच टेस्ट ट्यूब आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा। आपने पढ़ा था कि जो पेप्सिन है ये भी आपका एक एंजाइम है और पेप्सिन मस्त सोया होता है, पेप्सिन अकेले काम नहीं कर पाता। पेप्सिन बोलो, पेप्सिन वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। अब खुद सोचो कौन से टेस्ट ट्यूब में आपके पेप्सिन को एक एसिडिक माहौल दिया गया है, जिसमें देगा ना उसमें वो डाइजेस्ट कर देगा। अब आपने कह रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल अकर, पक्का ना, चलो क्या है एंड यस। देखा जाए हम चैप्टर फर्स्ट पूरा कर चुके हैं बेटा, हम चैप्टर सेकंड पूरा कर चुके हैं, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा, हर एक पॉइंट किया है। चैप्टर 5 लाइव प्रोसेस है, ये आपका ये 8वां लेक्चर था इस चैप्टर का। अब एक और लेक्चर आएगा जहां पर हम एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे और आपका ये पूरा चैप्टर खत्म। ऐसे करके अगर आपने सारे चैप्टर मेरे साथ साथ कर लिए बच्चा, बहुत मजा आएगा। आराम से जर्नी को सीखते जाओगे और अपने क्लास 10 जर्नी में साइंस में 100 में से 100 का टैग लेके आओगे। अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार आपको नहीं पता, आप जल्दी जाओ मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। हर कोई बच्चा ये काम जरूर करो। करना कैसे, आप जाओ प्ले स्टोर पे, वहां सर्च करो अनअकैडमी, डाउनलोड कर लो और जो मुझे फॉलो करने के लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके फॉलो करो। वहां बहुत सारी क्लासेस कर रहा हूं और जब फर्स्ट टाइम क्लास में आते हो तो आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज ज्ञानी 22। इस कोड से आप मेरी सारी फ्री क्लास को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, डेली मुझसे पढ़ना चाहते हो, यस, तो ये तरक्की बैच में मैं डेली साइंस क्लास कर रहा हूं बच्चा। ये पूरा बैच है जो आपका पूरा सिलेबस कवर कराएगा और इसकी जो फीस है वो कितनी है, जल्दी बोलो, आपका 8000। बट आपको 8000 पे नहीं करनी। अगर आप यहां पर ना एक कोड, ये सेम बच्चा GYAANI22 ये कोड लगाते हैं तो मुझे बताओ क्या आपको इतना पे करना पड़ेगा, नहीं सर, आपको डिस्काउंट मिलेगा और यही कोर्स आपको मिल जाएगा 57 आपका 00।
तो मेक श्योर आप कोड लगा के ही सब्सक्रिप्शन लेना, ताकि आप आराम से पढ़ाई कर सको। तो आपके ऊपर है आपको किस तरीके से संतोष सर से पढ़ना है। जो भी चीजें हैं आप यहां से पढ़ो, आप बैच से पढ़ सकते हो। मेक श्योर आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, वो हम बहुत सारी क्लास कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक होता है खत्म, और जितने मैंने क्वेश्चन पूछे उन सबके आंसर्स मुझे कमेंट पे देना, मुझे बहुत खुशी होती है। साथ में कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। जाते जाते सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे आवाज नहीं आ रही, ABK SHJ रक्स।